दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य हिमांशु पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हिमांशु जी महाराज में। आज हम बात करने वाले हैं गिनती नंबर 4। 4 का मतलब यह होता है कि यह जो लग्न चक्र बना हुआ है यह कर्क लग्न की कुंडली का बना हुआ है। जैसे कि आप गिनती गिनेंगे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, यानी 4, 1 2 3 4 हमने लिख दिया। इसका मतलब यह है कि यह कर्क लग्न की कुंडली है। जिस जातक की कुंडली है हम विश्लेषण करने वाले हैं वो कर्क लग्न की कुंडली है। अब कर्क लग्न की कुंडली में हमें किस प्रकार से विचार करना चाहिए, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कर्क लग्न हमने लिख दिया ऊपर कर्क लग्न। अब कर्क लग्न से आप समझ जाइए कि यह कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में जो गिनती 4 बनी हुई है इसको 4 को कहा जाता है कर्क। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो होता है चंद्रदेव हमारे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारे कर्क लग्न की कुंडली के जो देवता हैं, यानी कि जो स्वामी है उस लग्न के, वो है हमारे चंद्र देवता। अब हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न में यदि जातक का जन्म होता है तो उसकी निशानी क्या रहती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी निशानी होती है और कर्क लग्न समस्त लग्नों से उत्तम लग्न मानी गई है और इसको बहुत ही अच्छी लग्न कहा जाता है। भगवान रामचंद्र की भी जो है कर्क लग्न की ही थी कुंडली, इसलिए कर्क लग्न कुंडली से ही हम प्रारंभ करते हैं। आज विश्लेषण करते हैं और यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर देखिए और समझने का प्रयास करिए। इस फलादेश के विषय में आपको बहुत ही सरल तरीके से और अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में जातक का जन्म होने वाला वह जातक कैसा होगा। तो जिस लग्न में जन्म होता है उस लग्न के अनुसार जातक का स्वभाव भी होता है। तो कर्क लग्न में जन्मे हुए बालक का जो रंग होगा, और यदि यहाँ पर सूर्य बैठा है, कैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि कर्क लग्न में प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो उस जातक का स्वभाव कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, उसका शारीरिक संरचना कैसी होगी, इस विषय में हम जानकारी देंगे। तो पहली जो निशानी होगी उस जातक की, तो उसका रंग जो होगा वह गोरा होगा, अच्छा सा होगा, चमकीला होगा, उसके चेहरे पर तेज होगा, रोबीला होगा और वह सबसे बात अच्छी ये होगी कि वह प्रभावशाली व्यक्तियों में गिनने वाला होगा। अब बात करते हैं उसके अंदर विशेष जो व्यवस्था होगी कि उसके अंदर वह कैसे अपने आगे कार्य को करेगा और कैसा उसका स्वभाव होगा। तो स्वभाव की यदि बात की जाए तो उस जातक का स्वभाव जो होगा वो उग्र होगा, यानी कि वह क्रोधी स्वभाव का होगा। क्रोधी स्वभाव के साथ साथ में होने वाले में अपने भाइयों में सबसे वह होशियार भी होगा, तेज भी होगा और अपने भाइयों में वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला व्यक्ति होगा। कौन सा? जिसकी कर्क लग्न की कुंडली है। अब कर्क लग्न की कुंडली की बात कर ले तो हम इसकी दृष्टि की बात करते हैं। भाई यहाँ पे जब सूर्य बैठेगा तो सूर्य बैठने के साथ साथ में उसकी दृष्टि होगी, तो उसकी दृष्टि जो होगी, सबसे पहली दृष्टि जो उसकी होगी वह होगी कौन सी? हम बात करने वाले हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि यानी कि कर्क लग्न सूर्य यहाँ पे बैठा है तो यहाँ से आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि होगी। 7वीं दृष्टि का मतलब कि सूर्य भगवान जो है हमारे ऐसे दृष्टि देंगे। अब जब 7वें भाव में वह दृष्टि देंगे तो ये 7वां घर जो है ये शनि भगवान का है। शनि भगवान का है तो ये यहाँ पर उनके जिस जातक की यह कुंडली है तो वो ससुराल पक्ष से बहुत ही बाधाओं से घिरा हुआ व्यक्ति होगा। जिसकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर होगा उसकी 7वीं दृष्टि होने के कारण वह व्यक्ति ससुराल पक्ष में बहुत ही अच्छे उसके ताल्लुकात नहीं रहेंगे, संबंध नहीं रहेंगे और उसको सदैव असंतुष्टता बनी रहेगी
और साथ साथ में उसके घर में भी बहुत से शत्रु होंगे और शत्रु बहुत प्रबल होंगे। इसके साथ में अब बात करने वाले हैं उसकी महादशा की। यदि सूर्य की महादशा आती है तो उसका फल कैसा होगा। सूर्य की महादशा में फल जो है हमने पहले लिख दिया है, ये देखिए लिखा हुआ है दशा फल सूर्य का जो है वो उत्तम रहेगा। यानी कि यदि सूर्य की महादशा आती है ऐसे जातक की जिसका कर्क लग्न हो और कर्क लग्न में भगवान सूर्य बैठे हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में यदि सूर्य की भगवान की महादशा आती है तो वह व्यक्ति अच्छे फल देने वाला होगा, वह ग्रह अच्छे फल देगा, उसकी दशा जो होगी वो बहुत ही उत्तम होगी। अब हम बात करते हैं यदि सूर्य के साथ में, इसको बिगाड़ देते हैं, सूर्य के साथ में यदि देवताओं की युति होती है, युति का मतलब कि जो एक दूसरे से ग्रह मेल खाते हैं, मिलते हैं, तो जो जैसे कि सूर्य के साथ में दूसरा कोई ग्रह बैठ जाता है तो दूसरा ग्रह कौन सा बैठेगा हम बात करने वाले हैं। पहले सूर्य तो साथ में, सूर्य के साथ में दूसरा सूर्य तो हो नहीं सकता, तो इसके बाद में बैठेगा हमारे कौन से देवता हैं, वो चंद्र देवता हैं। यदि सूर्य के साथ में यदि चंद्रदेव बैठे हैं तो ऐसे जातक का जन्म जो है पहले समझ लेना चाहिए कि ऐसे जातक का जन्म अमावस्या के दिन होगा। ये सबसे मेन और प्रमुख खास बात है कि जिसका सूर्य और चंद्रमा के साथ में बैठे हुए व्यक्ति जो होंगे वो जिसका जन्म अमावस्या के दिन होगा। और यदि वह व्यापार करता है, क्योंकि चंद्रदेव जो हमारे हैं वो बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, और वो फल देने वाले हैं कौन सा कि धन जो होगा जो संचय करेगा व्यक्ति वो बहुत ही उत्तम करेगा। जिस धन में कार्य में जिसमें भी हाथ डालेगा वो बहुत ही आगे तक जाने वाला है। कब? जब सूर्य और चंद्र एक साथ कर्क लग्न में केंद्र में बैठे हों तब। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे ग्रह। तो दूसरा ग्रह हमारा है सूर्य के साथ में यदि मंगल ग्रह बैठता है तो ऐसे जातक क्या कर सकते हैं, उनका फल किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य के साथ में मंगल जो है वो मेष राशि का स्वामी है। मेष राशि के स्वामी होने के साथ साथ में यानी कि धनेश और दशमेश, यानी कि मेष राशि का भी स्वामी है। और चतुर्थ नंबर यानी कि आप जोड़ भी सकते हैं कैसे, सिंह, कन्या और तुला। 7 और 1 के जो है स्वामी ग्रह यानी कि धनेश और दशमेश के स्वामी मंगल होने के कारण ऐसे जातक लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। ये बहुत समझने वाली बात होती है, जो कि अगर केंद्र में मंगल बैठ जाए और सूर्य साथ में बैठ जाए तो अंगारक योग भी बन जाता है। और ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। और सबसे मेन बात होती है कि इनके जो शत्रु होते हैं उनमें दहशत बनी होती है। ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो कभी सामने आकर के विवाद नहीं कर पाएंगे। सबसे प्लस पॉइंट कर्क लग्न की कुंडली में प्रथम में सूर्य और मंगल के साथ में होने के साथ में। अब हम बात करने वाले हैं सूर्य के साथ में जो सबसे आगे वाले ग्रह हैं उसका नाम है बुध देवता। तो बुध देवता यदि बैठते हैं बुध, यदि सूर्य के साथ में कर्क लग्न में यदि बुध देवता बैठे हैं तो एक सबसे बढ़िया और अच्छा योग बनता है। उस योग का नाम है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग यदि कुंडली में निर्माण लेता है केंद्र में यानी कि लग्न में, यानी कि पहले भाव में, कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी उसकी संज्ञा ले सकते हैं, तो वह किन जगहों का स्वामी है। यानी कि सबसे पहले तृतीयेश और द्वादशेश। यानी कि हम बात करें तो जो हमारा बुध है वो तृतीयेश और द्वादशेश का स्वामी होने का, तृतीयेश और व्ययेश
का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हो, ऐसे जातक जो होते हैं वह पराक्रमी होते हैं, बहुत ही धन अर्जन करने वाले होते हैं और बहुत ही धनी होते हैं। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि यदि सूर्य और बुध साथ में बैठे हो तो वह व्यक्ति वाक्पटुता में बहुत ही आगे होता है। ऐसे व्यक्ति तेज स्वभाव वाले होते हैं और वह भविष्य में बहुत आगे तक जाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो वह बहुत ही जनसंपर्क करने वाले होते हैं। जनसंपर्क के माध्यम से वह अपने स्वयं के माध्यम से बहुत ऊंचे तक जाते हैं, यानी कि बहुत ही आगे तक जाते हैं और अपनी सफलताएं उनको खुद प्राप्त होती हैं और खुद ही प्राप्त करनी होती हैं। कैसे? जिनके जातक के साथ में सूर्य और बुध केंद्र में बैठे हो, यानी कि कर्क लग्न में बैठे हो। अब हम बात करें, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी तो होते ही हैं, साथ में यह बहुत ही अपने स्वभाव को प्रेम के साथ में बात करने वाले भी होते हैं और बहुत ही जनसंपर्क करने वाले होते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे वाले ग्रह के विषय में। बुध के बाद अब बात आती है बृहस्पति भगवान, यानी कि शिक्षा और विद्या के जो देवता कहे जाते हैं वो गुरु। अब जब गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हों और वह कर्क लग्न की कुंडली हो तो सबसे जो अच्छा फल देने वाली व्यवस्था है वो एक है कि गुरु भगवान अपने कर्क राशि में बैठने से गुरु जो होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने के साथ में बहुत ही अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। और ऐसे में ये जो गुरु और सूर्य की जो युति होती है और केंद्र में हो तो योग का नाम है, एक योग का निर्माण होता है। उस योग का नाम है हंस योग। यदि कुंडली में हंस योग प्राप्त होता है तो ऐसे जातक राजा के समान पराक्रमी, धनवान, विद्यावान, गुणवान, यशस्वीवान, कीर्तिमान, बहुत से अच्छे गुणों वाले होते हैं जो कि गुरु उच्च का और सूर्य के साथ में बैठा हो। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में इनका व्यक्तित्व गिना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनके साथ में गुरु बैठे होते हैं। अब बात करने वाले हैं हम गुरु के साथ यदि सूर्य के साथ में शुक्र ग्रह बैठ जाए तो कैसा फल देंगे। सूर्य के साथ में यदि शुक्र भगवान बैठ जाते हैं तो कैसा फल देंगे, इस विषय में हम अब बात करने वाले हैं कि यदि सूर्य के साथ में शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक को फल किस प्रकार से देंगे। तो हम बात करते हैं यदि शुक्र की, तो शुक्र जो है हमारे दो जगह के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। कहाँ से? सुखेश और लाभेश। सुख और लाभ भाव के स्वामी होकर के सुख अपने कर्क राशि में और सूर्य भगवान के साथ में बैठे हुए हैं। ऐसी शुक्र की जो युति होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। और आपको बता दें, ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है वह सबसे पहली बात, जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के विषय में सोचता है, ऐसे व्यक्तियों के जो जीवन साथी होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि बात करते हैं सुंदरता की तो सुंदरता उनके अंदर बहुत ही अच्छी होती है। कैसे? जिनके साथ में सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह साथ में बैठे हों वो बहुत ही सुंदर स्त्री को प्राप्त करने वाले होते हैं, अपने जीवन साथी को प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि किसी कन्या की कुंडली है या जातिका की कुंडली है तो वह अपने जीवन साथी को बहुत ही सुंदर प्राप्त करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं शुक्र के बाद अब बात करते हैं शनि की। शनि जो कि न्याय प्रिय ग्रह हैं, लिख देते हैं पहले शनि, जिससे आपको समझने में समस्या ना हो। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि और सूर्य आपस में ये दोनों शत्रु हैं, इनकी कभी पटती नहीं है। और शनि जब अपनी दृष्टि सातवीं यहाँ पर डालेगा तो इसलिए यह सप्तम भाव का भी फल अच्छा नहीं देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है। इसलिए अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर के,
यानी सप्तमेश यहाँ और यहाँ, सप्तमेश और अष्टमेश का स्वामी होकर के जब वह सूर्य के साथ में बैठता है, ऐसे व्यक्तियों का जो चरित्र होता है बहुत ही दुष्प्रभावित कर देता है और वह अपने चरित्र से सदैव परेशान रहते हैं। उनके परिवार के लोग जो होते हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों का जो चरित्र होता है वो विवादास्पद होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था में पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए अब हम आगे ग्रह की बात करने वाले हैं जो कि है छाया ग्रह। छाया ग्रह में बात करने वाले हैं हम राहु ग्रह की बात। अब राहु की बात करें यदि तो राहु यदि केंद्र में बैठ जाए सूर्य के साथ में तो वह व्यक्ति जो होता है वो राजदंड को प्राप्त करता है, यानी उसे कोई ऐसी समस्याओं में फंस जाएगा जो उसे सरकार के द्वारा, राजाओं के द्वारा, पहले तो राजा होते थे, इस समय सरकार की व्यवस्था चल रही है तो सरकार के माध्यम से दंडित होना पड़ता है। प्रशासनिक उसके जो है सेवाएं बहुत अच्छी प्राप्त नहीं होती हैं, वह सदैव विवादों से घिरा होता है यदि केंद्र में राहु बैठा हो। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। यदि व्यक्ति सूर्य के साथ में यदि केतु बैठ जाता है तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यह उच्च अधिकारियों का कभी भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे जातक जो कि सूर्य और केतु जब दोनों बैठ जाते हैं और वो भी केंद्र में, ऐसे जातक बहुत ही उद्दंड होते हैं, बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं। ऐसे जातक के माता पिता अपने पुत्र से बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था यह है कि यह ग्रह को शांत कराना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ग्रहों को यदि आप नहीं शांत कराते हैं तो आपके बालक के जीवन के स्वयं ही आप जिम्मेदार होंगे। इसलिए केतु ग्रह का शांत होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी, तहसील और प्रशासनिक इत्यादि उच्च अधिकारियों का भी पूर्ण रूप से सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उनका बहुत अच्छा व्यवहार होने के साथ साथ में व्यवहार पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन अधिकारियों के माध्यम से। इसलिए आज हमने कर्क लग्न की कुंडली के विषय में, समस्त ग्रहों की युति के साथ में कर्क लग्न के विषय में आपको जानकारी दी। अब हम आगे कर्क लग्न की कुंडली में उत्पन्न दोषों का निवारण हेतु आगे आने वाले वीडियो में डालेंगे। आप इस पार्ट को भी देखें, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट को भी देखें, जिससे आपको इस कुंडली के दुष्प्रभाव का जो निवारण है तो हम उपाय बताने वाले हैं वो आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं आचार्य हिमांशु पांडे। आप हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु जी महाराज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।